मरवाही जिले में बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। मौसम विभाग ने भी येलो अलर्ट जारी कर सावधानी बरतने की अपील की है, लेकिन अपने भविष्य को गढ़ने के लिए उफनते नदी नाले को पार करके जान जोखिम में डालकर बच्चे स्कूल जाने को मजबूर हैं। कई अधिकारी जनप्रतिनिधि यहां आए और निरीक्षण कर चले गए, मगर पुल नहीं बन पाया। वीडियो में आप देख सकते हैं कि बच्चों के परिजन किस तरह बच्चों को कंधे पर बैठाकर नदी नाले पार कराकर स्कूल भेज रहे हैं। कई बच्चे जान जोखिम में डालकर स्वयं नदी नाले पार कर स्कूल जाने को मजबूर हैं। शिक्षा विभाग लाख दावा करे, लेकिन ये तस्वीर शिक्षा विभाग की पोल खोलती नजर आ रही है। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार ज्यादा बहाव होने पर बच्चों को स्कूल नहीं भेजते, तो कई बार बच्चे ज्यादा पानी बरसने पर घर नहीं जा पाते, बल्कि अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ रुक जाते हैं। वहीं राशन दुकान भी दूसरी ओर होने की वजह से उफान के समय लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस क्षेत्र में रहने वाले किसान लंबे समय से खेती करने गांव से दूर इस जगह पर बस गए हैं। किसानों का कहना है कि गांव में रहने के दौरान बारिश में खेती करने इस जगह तक नहीं पहुंचा जा सकता। अरे सर, ये कुछ बच्चे हैं जो नदी के उस पार जाते हैं और अभी की स्थिति ऐसी है कि वहाँ उफान पे हैं। ऐसे में बच्चे कैसे आएंगे? जब नदी में उफान रहता है उसमें तो बच्चे नहीं आते हैं। हमारे यहाँ एक लड़का है जो नदी के उस पार से आता है, तो आज बारिश हुई है तो आज नहीं पहुंचा है, वो नहीं आया है स्कूल। ऐसे में तो महीनों महीनों वहाँ उफान की स्थिति रहती है, तो ऐसे में बच्चे का पढ़ाई डिस्टर्ब तो होगा महीनों। जी होता है, बारिश के दिनों में तो होती है पढ़ाई में डिस्टर्ब। तो इनकी कोई वैकल्पिक व्यवस्था? अब इनकी वैकल्पिक व्यवस्था हम अपनी ओर से क्या कर सकते, हम तो बच्चा नहीं आएगा तो अनुपस्थित ही लगती है। मोहल्ला है यहाँ पे और यहाँ के बच्चे आते हैं पढ़ने। इस पार स्कूल है EGS स्कूल 5वीं तक, और उधर हमारे हाई स्कूल भी है। जो इस पार के बच्चे जो है, जब बाढ़ आ जाती है तो उनको बहुत मुश्किल हो जाती है। बच्चे तो बच्चे हैं, उनके परिजन तो चलो बच्चों को पार कर देते हैं, और कहीं अगर कहीं चले गए तो वापस आते हैं और बच्चे खड़े रहते हैं, उनको कोई पार कराना वाले नहीं रहता। जब कम पानी है लगभग तो पार तो करा लेते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाती है। बहुत ज़्यादा बाढ़ होने में तो इनका पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। राशन दुकान भी इधर है, राशन नहीं ला पाते हैं। उस समय मैं भी मरवाही का वार्ड क्रमांक 12 का पंच हूँ। हम लोग गांव वाले आकर के इनकी मदद करते हैं और लगभग खाना उना का पैकेट का व्यवस्था करते हैं, तब जाके उनका जीवन चलती। कई दिन भूखे रहते हैं लोग। यहाँ बाढ़ की स्थिति ऐसा है कि जबरन के पार करते हैं तो कई लोग बह भी गए हैं, जो पुल से वहाँ से निकाले हैं। कई जन इसमें मर भी गए हैं। बहुत सारे समस्याएं हो जाती है यहाँ। देखिए क्या है कि नेताओं तो वादा करते हैं और कहीं ना कहीं प्रशासन को आदेशित भी करते हैं। प्रशासन ने अपनी आते हैं प्राक्कलन तैयार करके कई बार भेजते हैं। यहाँ से प्राक्कलन तैयार भी होता है, पंचायत से सरपंच के द्वारा सभी कोई प्राक्कलन तैयार भी करते हैं इंजीनियर द्वारा। और जैसे ही कलेक्टेड जाती है या ऊपर जाता है तो ऑलरेडी वो ठंडा बस्ता में पड़े रहते हैं, उसका कोई ध्यान देने वाला होता नहीं। तब तक बरसात भी खत्म हो जाती है। जैसे दूसरे वर्ष आते हैं फिर वो बोलते हैं कि प्राक्कलन तैयार करते हैं, उसके बाद फिर वही हाल है। अभी भी सुनने में आया, इंजीनियर लोग आए थे, PO सर भी आए थे मनरेगा के, इसको देख के गए हैं, प्राक्कलन तैयार कर रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये वहाँ कलेक्टेड पहुँचते पहुँचते तक स्वीकृति हो। और मैं प्रशासन से और शासन से निवेदन करूंगा कि इसको जल्द स्वीकृति कराएं और लोगों की समस्या को हल करें। देखिए, हमारी सरकार 15 साल तक थी। हम लोगों ने हर गांव में प्राइमरी स्कूल खोला, हर 1-2 गांव के बीच में मिडिल स्कूल खोला, हर 4-5 गांव के बीच में हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल खोले। और विकास की रफ्तार जहां 2003 में छत्तीसगढ़ में जितने स्कूल थे उसके 10 गुना ज़्यादा स्कूलें 15 सालों में हमने खोला। और निश्चित रूप से अगर ऐसी स्थिति है कि नदी पार करके बच्चों को जाना पड़ रहा है, तो या तो उसमें पुल बनाएंगे या तो उधर संख्या होने पर ज़्यादा होगा तो स्कूल खोलेंगे। मरवाही ब्लॉक के ग्राम पंचायत मरवाही के दुवारी टोला के गांव में बारिश के दिनों में हालात बेहद खराब हैं। गांव के कुछ मोहल्ले जो नदी नाले के दूसरी तरफ है, उनमें रहने वाले ग्रामीणों को बाजार, राशन दुकान, स्कूल तक पहुंचने के लिए उफनते नदी नालों को पार करना पड़ रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लोग अपने मवेशियों तक को कंधे और पीठ पर लादकर उफनते नदी नालों को जान जोखिम में डालकर पार कर रहे हैं। इन आश्रित गांवों की मांग है कि नदी नालों को पार करने के लिए व्यवस्था की जानी चाहिए। हालांकि पिछले 3 वर्षों से अधिकारी यहां आते रहे हैं और निरीक्षण कर चले जाते हैं, लेकिन अब तक पुल या रपटा निर्माण की कवायद शुरू नहीं हो पाई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर कब तक ग्रामीणों की मांग यहां पूरी होती है और व्यवस्था सुधर पाती है।